हेलो दोस्तों, पीएस क्लास में आपका स्वागत है। आज अपन राजस्थान जीके के टॉप मोस्ट क्वेश्चन लेके फिर से हाजिर हो गए हैं। और टॉप मोस्ट में से आपके कितने क्वेश्चन आए थे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताना। और इससे पहले कि आपने 25 से 27 क्लासेस जो मैं करवा चुका हूँ, अगर वो आपने नहीं देखी तो वो भी जाके जरूर देखना। सारे के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बार बार एग्जाम से पूछे गए हैं। तो आज की क्लास शुरू करते हैं। ताम्रयुगीन सभ्यता की जननी किसे कहते हैं? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अच्छे से याद कर लीजिएगा। कई बार पूछा गया है ताम्रयुगीन सभ्यताओं की जननी। जननी पूछा गया, इसको इंपॉर्टेंट लगाना जननी। आप क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ा कीजिए, उसके बाद में आंसर किया कीजिए। तो इसका सही आंसर क्या होगा? बैराट सभ्यता, गणेश्वर सभ्यता, कालीबंगा सभ्यता या आहड़ सभ्यता। तो इसका सही आंसर होगा गणेश्वर सभ्यता। ताम्रयुगीन सभ्यताओं की जननी किसे कहा जाता है? गणेश्वर सभ्यता को कहा जाता है। गणेश्वर सभ्यता किस जगह पे पड़ती है, ये अपन एक्स्ट्रा फैक्ट में देखते हैं। तो यह नीम का थाना, नीम का थाना जगह पे पड़ती है, जो कि राजस्थान का सिक्कर नामक जिले में स्थित है। राजस्थान के सिक्कर सिक्कर जिले में स्थित है नीम का थाना। उस जगह पे गणेश्वर सभ्यता पड़ती है। भारत की सबसे प्राचीन ताम्रयुगीन सभ्यता है। इसी वजह से इसको ताम्रयुगीन सभ्यताओं की जननी कहा जाता है। जननी इंपॉर्टेंट वर्ड इस पे ये है। और यह सभ्यता कांतली नदी के पास विकसित हुई है। यह सभ्यता किस नदी के पास में विकसित हुई है? कांतली नदी के पास में विकसित हुई है। और इस सभ्यता से तांबे की कुल्हाड़ियाँ, तीर, भाले, कांटा पकड़ने के और कई चीजें मिली है। नेक्स्ट क्वेश्चन अपन देखते हैं। मूसी महारानी की छतरी कहाँ स्थित है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे अच्छे से याद कर लीजिएगा। कई बार एग्जाम्स में पूछा गया है। मूसी महारानी की छतरी कहाँ स्थित है? सिरोही में, चित्तौड़गढ़ में, अलवर में या उदयपुर में? तो इसका सही आंसर क्या होगा? अलवर में। अलवर में मूसी महारानी की छतरी स्थित है। इसे 80 खंभों की छतरी भी बोलते हैं, क्योंकि ये 80 खंभों पे बनी हुई छतरी है। इसे 80 खंभों की छतरी भी बोला जाता है, मूसी महारानी की छतरी का। और एक एक्स्ट्रा फैक्ट और देखते हैं कि इसका निर्माण किसने करवाया है? विनय सिंह, अलवर का राजा विनय सिंह ने इसका निर्माण करवाया है। और इस छतरी का नाम है मूसी महारानी की छतरी, और ये अलवर जिले में पड़ती है। नेक्स्ट क्वेश्चन अपन देखते हैं। राजस्थान का ताजमहल किसे कहते हैं? सारे स्टार वाले क्वेश्चन है, आप अच्छे से याद कर लीजिएगा। बार बार एग्जाम्स में पूछे गए हैं सारे क्वेश्चन। इसका सही आंसर क्या होगा? राजस्थान का ताजमहल जसवंत थड़ा को कहते हैं, मैग्नीशियम के दुर्ग को कहते हैं, कुंभलगढ़ दुर्ग को कहते हैं या चित्तौड़गढ़ दुर्ग को कहते हैं? तो इसका सही आंसर होगा जसवंत थड़ा। राजस्थान का ताजमहल जसवंत थड़ा को कहा जाता है, क्योंकि यह सफेद संगमरमर से बना हुआ है। इस वजह से इसे राजस्थान का ताजमहल कहा जाता है। और इसका निर्माण किसने करवाया? सरदार सिंह है। जोधपुर का राजा है सरदार सिंह है। एक एक्स्ट्रा फैक्ट ये भी अपने को ध्यान में चल गया कि ये जसवंत थड़ा कहाँ पे बना हुआ है? तो जसवंत थड़ा बना हुआ है जोधपुर जिले में। जोधपुर जिले में बना हुआ है। और इसका निर्माण किसने करवाया है? सरदार सिंह ने। जोधपुर का राजा सरदार सिंह ने अपने पिता जसवंत सिंह सेकंड की याद में इसका निर्माण करवाया है। और सफ़ेद संगमरमर से बना है, इस वजह से इसे राजस्थान का ताजमहल कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन अपन देखते हैं। रम्मत लोक नाट्य पूरे भारत में कहाँ का प्रसिद्ध है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी, कई बार एग्जाम से पूछा गया है ये भी। रम्मत लोक नाट्य कहाँ से शुरू होता है पूरे भारत में, और कहाँ का प्रसिद्ध है? दोनों ही क्वेश्चन बन सकते हैं। तो इसका सही आंसर क्या होगा? चूरू, उदयपुर, जोधपुर या बीकानेर? तो इसका सही आंसर है, प्रसिद्ध तो है बीकानेर का। और शुरू कहाँ से हुआ था? जैसलमेर में। रम्मत लोकनाट्य जैसलमेर जिले से प्रारंभ माने जाते हैं, लेकिन सबसे प्रसिद्ध रम्मत कहाँ की है? बीकानेर की। बीकानेर में भी पूछा जाए तो कहाँ किसकी है? फक्कड़ दाता की रम्मत हो गई, हेड़ू मेरी की रम्मत हो गई, ये सभी रम्मत बीकानेर की प्रसिद्ध है। और यह बीकानेर के पुष्करणा ब्राह्मणों के द्वारा, यह रम्मत किसके द्वारा की जाती है? बीकानेर के पुष्करणा, पुष्करणा जो ब्राह्मण होते हैं उनके द्वारा यह रम्मत की जाती है। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया और रम्मत क्या कब कब की जाती है और किसके द्वारा की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखते हैं। पंछीड़ा गीत किसने गाया? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सारे के सारे रिपीटेड क्वेश्चन करवा रहा हूँ मैं आपको। और अगर आपको क्लास अभी पसंद आ रही हो तो अभी का अभी चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों में शेयर भी कीजिए इसे, और स्टडी ग्रुप में भी शेयर कीजिए। तो इसका सही आंसर क्या होगा? भोगीलाल पांड्या, माणिक्यलाल वर्मा, विजय सिंह पथिक और सूर्यमल मिश्रण। इसका सही आंसर होगा माणिक्यलाल वर्मा। जैसे ही बिजोलिया किसान आंदोलन समाप्त हुआ, बिजोलिया का जो किसान आंदोलन समाप्त हुआ, उसके बाद में पूरे मेवाड़ में पंछीड़ा गीत छा गया। इसका क्वेश्चन ये भी बन सकता है कि बिजोलिया किसान आंदोलन समाप्त होने पर मेवाड़ में कौन सा गीत छा गया? पंछीड़ा गीत छा गया। और ये किसके द्वारा लिखा गया या फिर किसके द्वारा गाया गया है? तो माणिक्यलाल वर्मा के द्वारा गाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन अपन देखते हैं। सोनी जी की नसिया कहाँ स्थित है?
सारे के सारे रिपीटेड क्वेश्चन है और कई बार एग्जाम से पूछे गए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ही करवा रहा हूँ आपको। इसका सही आंसर क्या होगा? अजमेर, नागौर, जोधपुर या जयपुर। इसका सही आंसर होगा अजमेर। अजमेर में सोनी जी की नसिया है जो कि सेठ मूलचंद सोनी के द्वारा बनवाई गई है और यह जैन मंदिर है। यह क्या है? जैन मंदिर है और इसे सोनी जी की नसिया कहा जाता है जो कि अजमेर में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन अपन देखते हैं, भरतपुर संभाग में कौन सा जिला सम्मिलित नहीं है? बहुत ज्यादा अच्छा क्वेश्चन है, टेक्निकल क्वेश्चन है। कैसे है तो आप समझते हैं, इसको देखते हैं। पहले इसका आंसर बताइए। धौलपुर, सवाई माधोपुर, टोंक या करौली। इसका सही आंसर होगा टोंक। टोंक जिला भरतपुर संभाग में सम्मिलित नहीं है। तो सबसे पहले अपन देखते हैं भरतपुर संभाग में कितने जिले आते हैं? 4 जिले आते हैं। कितने जिले आते हैं? 4 जिले। कौन कौन से आते हैं 4 जिले? वो अपने को देखना है। तो इसका सूत्र याद कर लीजिए आप में। भरतपुर में धोक सब। भरतपुर में क्या करना है? धोक सब। मैं वापस से लिख देता हूं इसका सूत्र, अपने ध्यान से देखना। भरतपुर में धोक लगाते हैं भगवान के, तो वैसे याद रखना है धोक सब, मतलब सबको धोकना है। तो ये इससे अपने को याद हो जाएगा। भरतपुर संभाग में कितने आते हैं? 4। भरतपुर संभाग में कितने जिले आते हैं? 4 जिले आते हैं। ये चारों जिले याद हो जाएगा। तो देखो, भरतपुर से हो गया भरतपुर, एक खुद का हो गया भरतपुर, धो से हो गया धौलपुर, कै से हो गया करौली और सब से हो गया सवाई माधोपुर। आई होप चारों के चारों जिले आपको अच्छे से याद हो जाएंगे। और भरतपुर संभाग में कौन सा जिला नहीं है? इसका सही आंसर होगा टोंक। टोंक जिला भरतपुर संभाग में सम्मिलित नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन अपन देखते हैं, बड़ली माता का मंदिर कहाँ है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम्स में रिपीट होता है ये क्वेश्चन, अच्छे से याद कर लीजिएगा। इसका सही आंसर क्या होगा? अकोला होगा या ब्यावर होगा, नोखा होगा या निम्बा हेड़ा होगा। इसका सही आंसर होगा अकोला। अकोला भी जगह पूछा जाए किस जिले में पड़ता है तो चित्तौड़गढ़ जिले में अकोला चित्तौड़ में बड़ली माता का मंदिर स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन अपन देखते हैं, 1857 की क्रांति के दौरान राजस्थान में कितनी छावनियां थी? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम्स में ये भी पूछा गया है। इसका सही आंसर क्या होगा? 5, 6, 4 या 9। तो इसका सही आंसर होगा 6। 1857 की क्रांति के दौरान राजस्थान में 6 छावनियां थी। अब इन 6 छावनियों को अपन अच्छे से देखते हैं कि कैसे 6 छावनियां अपने को याद होगी। तो इसके लिए अपने पास सूत्र है, नानी देखे ऐब। नानी क्या देखती है अपने में? ऐब देखती है, मतलब कोई बुराई होती है उसको ऐब बोलते हैं राजस्थानी भाषा में। तो उसको देखेंगे, नानी देखे ऐब। तो ना से हो गया नसीराबाद, नी से हो गया नीमच, दे से हो गया देवली, खे से हो गया खेरवाड़ा, ए से हो गया एरिनपुरा, बे से हो गया ब्यावर। तो ये 6 छावनियां 1857 की क्रांति के दौरान राजस्थान में स्थित थी। नेक्स्ट क्वेश्चन अपन देखते हैं, जो कि आज का लास्ट क्वेश्चन है। 1857 की क्रांति का प्रतीक चिन्ह क्या था? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम्स में रिपीट होता है कि क्रांति का प्रतीक चिन्ह क्या था? बंदूक, तलवार और भाला, लकड़ी या कमल का फूल और रोटी। तो इसका सही आंसर क्या होगा? कमल का फूल और रोटी। यह एक गांव से दूसरे गांव तक रोटी भेजी जाती थी और इसके माध्यम से संदेश पहुंचाया जाता था कि क्रांति शुरू करनी है अपने को और कब करनी है। इसके माध्यम से ही अपने को संदेश पहुंचाया जाता था एक गांव से दूसरे गांव। इसलिए कमल का फूल और रोटी 1857 की क्रांति का प्रतीक चिन्ह था। आई होप आपको वीडियो पसंद आएगा। पसंद आए तो ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों में शेयर कीजिए, स्टडी ग्रुप में शेयर कीजिए, क्योंकि ये BSTC का एग्जाम आने वाला है, अगस्त माह में होने वाला है और फॉर्म उसके शुरू हो चुके हैं। और अन्य सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्लास है। तो ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों में शेयर कीजिए। थैंक यू।